फाइनल रिजल्ट उस जेब में रखा हुआ है। तो यही वो ज्वाइनिंग लेटर है जिसके लिए आप यहां आते हैं। ठीक है, पश्चिमी रेलवे का है। ठीक है, टेक्नीशियन इनका वेटिंग था वो कंफर्म हो गया। और आज संजोग से देखिए कि गुड्स गार्ड का जिस दिन इनका टेक्नीशियन का फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आया उसी दिन इनका गुड्स गार्ड में भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है, गुड्स गार्ड आप ये समझिए कि ग्रेजुएट लेवल का टॉप 3 जॉब में से एक है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसी के लिए आप यहां आते हैं कि एक दिन ये लेटर आपके पास भी आए, इसी के लिए आते हैं। तो मेरे दोस्त भगवान से मनाएंगे कि आपके पास भी एक दिन ये लेटर हो। और इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए आप तक पहुंचाए हैं। इन ये जब पहली बार एग्जाम दिए थे तो इनको मात्र 30 नंबर था। ये खुद बताएंगे कि मैट्रिक में इनको मैथ में कितना नंबर था और इन्होंने अपने अंदर कितना इंप्रूवमेंट किया और अब इनके पास ज्वाइनिंग लेटर की भरमार लगी हुई है। ठीक है, तो आइए इन्हीं से सुनते हैं। ठीक है, शुरू करें। नमस्कार दोस्तों। देखिए, ऐसा नहीं है कि सफलता अचानक आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण हम है। अभी मेरे मोबाइल में मैट्रिक का मार्कशीट भी अगर आप कहें तो हम दिखा सकते हैं। मैथ में मेरा मात्र 30 नंबर है, मात्र। और जब और जब हम ये 2013 में पहला एग्जाम दिए थे रेलवे का, तो उसमें 30 नंबर आया था। तो दोस्तों मजाक उड़ा रहा था कि तू क्या कर रहा है, तुमको दुकान खोलो, कुछ और करो, बाहर चले जाओ, कुछ और करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हम लोग का काम है करना, कुछ तो लोग कहेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते रहा। हम 15 में 16 में आए पटना। फिर उसके बाद आए तो सर से मिले। तो जब आए थे उस समय हम सर से साइंस पढ़े सिर्फ। उसके बाद फिर आया एलपी का वैकेंसी। एलपी का वैकेंसी आया 2018 में। तो उसके बाद हम सर से ये टेक्निकल के लिए क्लास किए। मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था, तो उस समय सर हमको मिले और इसमें सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ आने के बाद वहाँ तो हम सर से ट्रेड पढ़े और साइंस, फिर बाकी जो था अपने करते रहे। लेकिन जब यहाँ आए तब एक बार फिर ऑनलाइन के माध्यम से सर की टीम से जुड़े। और अभी क्या इस एनटीपीसी में मेंस में मेरा 35 में 35 नंबर था। ये जो ग्रुप डी अभी हुआ है इसमें मेरा 75 नंबर है। इसमें भी मैथ में 25 में 25 है, रीजनिंग में 30 है। और मेरा ये ग्रुप डी में टोटल 75 नंबर है। लेकिन उसमें हम आपको इसमें जब ज्वाइनिंग आ गया, जब गुड्स गार्ड में हो गया, तो उसमें तो हम किसी और का हक मारने अब जाएंगे नहीं। आप भी मेहनत कीजिए ईमानदारी से, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। गौरी शंकर वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ये क्या बोलते हैं, गुड्स गार्ड का जो है वो बिलासपुर है। मेरा लेवल 6 में 0.5 से छूट गया। साइको भी पास थे, लेकिन क्या था कि एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग होता है। उसमें पहली बार दिए थे लेवल 6 में पूरा सब पैटर्न बदल गया था, तो माइंड थोड़ा अपसेट हो गया। लेकिन अगर उसी को अगर हम ठीक से दिए रहते तो उसमें भी हो जाता। सिर्फ एक क्वेश्चन अगर सही हो गया रहता तो लेवल 6 में भी रिजल्ट आता। और उसके बाद 2017 के बाद मेरे पास एडमिट कार्ड सब रखे हुए हैं। रेलवे का 11 एग्जाम दिया है, फेल किसी में नहीं हुए, फाइनल नहीं हो पा रहा था कुछ। मेरा 92 आपको इस कहानी से सिर्फ ये सीखना है कि बहुत बार आपके साथ भी होगा कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। आगे जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तो रिजल्ट एक दिन मिलेगा, हर दिन तो नहीं है ना मिलेगा। तो मेरे दोस्त आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि रिजल्ट नहीं हुआ, 0.5 से नहीं हुआ, 0.2 से नहीं हुआ, 0.6 से नहीं हुआ। सब लोग आएंगे और कहेंगे हो तोरा से नहीं होगा, हो तेरा से नहीं होगा। लेकिन चला हमारे जैसे भी गुरुजी होंगे जो कहेंगे कि तोरे से होगा। मेरे दोस्त कहने का मतलब एक चीज, ये 2018 वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरा 80 नंबर था। तो उस समय क्या यही मनोहर स्टेडियम में हम जाते थे फिजिकल करने, तो पैर में मोच आ गया फिजिकल से 4-5 दिन पहले। तो नंबर इतना अच्छा था, सोचा कि चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम तो दौड़ हो नहीं पाया क्योंकि दर्द ज्यादा होने लगा, हम रुक गए, छोड़ दिए। हम चले हैं, फिर पटना है। उस समय हम सर से मिले थे, तो सर उस समय हमको क्या बोले थे कि छोड़ दो, शायद तुम्हारे लिए ये नहीं था, तुम्हारे लिए भगवान कुछ अच्छा सोच के रखे हैं। चला हम बार बार कहते हैं कभी भी ना अपने से कम सक्सेस आदमी से कभी मत मिलना, क्योंकि वो चुट्टा तुमको कभी अच्छा सजेशन दे ही नहीं सकता। आज चला अगर उस दिन मोच पड़ा तो वो अच्छे के लिए पड़ा, आज नहीं तो कहीं पर ये ग्रुप डी में ट्रैकमैन होता या पॉइंट्समैन होता। उसके बाद पढ़ाई, तब उसके बाद शायद हम पढ़ाई भी आगे नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि अगर सर्विस लग जाता तो आदमी थोड़ा ये हो जाता कि चलो तो हो ही गया। लेकिन नहीं था तो उसके प्रति और सीरियस हुए। वेरी गुड। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए, और देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। मेरे दोस्त उसके लिए लेकिन आपको रातों की नींद और दिन का चैन देना पड़ता है। तो आप मेरे दोस्त एकदम आप ये समझ लीजिए कि इस कहानी से सिर्फ आप ये सीखे। आप तो आप इनके जगह पर आए, ये तो आप चले जाएंगे, अब आप इनके जगह पे आइएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका नहीं होगा, बहुत बार ऐसा हो सकता है पहली बार में ही हो जाए, हो सकता है दूसरी बार में हो जाए, हो सकता है 8वीं बार में हो, लेकिन होगा जरूर, ये बात फिक्स है। अब चला तुम सोचो जिस बच्चे का 80 नंबर हो ग्रुप डी में और उसका पैर में मोच आ जाए तो कितना हतोत्साहित हुआ होगा वो। हम लोग के पास अगर कोई आता है 80 नंबर वाला, कहता पैर में मोच आ गया, मन मन कहते ही छोटा मार देगा फायरिंग, मतलब ये कुछ बड़ा बवंडर कर ले। क्यों? क्योंकि जितना 80 वाला था वो तो चल गया, वो तब नहीं ना है 80 वाला ही है, तो 80 से 90 करना बहुत आसान है।
आज अपना 60 वाला है, चला 60 से 70 करेगा, तब तक 80 से 90 कर देगा। तो देता ना कि सर नंबर 80 था, अब पैर में मोच आ गया, मन मन बुझ देते हैं, ये छोटा स्टेशन मास्टर बनेगा, गार्ड बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा। ये ग्रुप डी अगर भाग्य में नहीं लिखल है। इसलिए मेरे दोस्त आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपके तकदीर में कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए। हम अपने कॉलेज में गए थे जॉब मांगने के लिए, 12,000 रुपए दे दीजिए, 15,000 रुपए हमको दे दीजिए, हम जो है साइंस में पढ़ा देते। मेरा डायरेक्टर बोला कि बच्चा है अभी तू। उस दिन भी बहुत रोए थे, लेकिन आप समझते हैं चला उस दिन अगर वो हमको बच्चा नहीं कहा होता और हमको ललकार नहीं दिया होता तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मेरे दोस्त लाइफ में बहुत सारा निगेटिविटी आएगा, आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये बच्चा वाला बात पे हमको एक बात याद आया, सर उम्र में मेरे से 1 साल छोटे हैं और ज्ञान सबसे बड़ा होता है, एक्सपीरियंस और ये सब कुछ नहीं होता, उम्र कुछ नहीं होता है। ज्ञान जहां आपको मिले वही आपके लिए सबसे बड़ा है। मेरे दोस्त कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि इनकी उम्र ज्यादा हुई तब इनको जॉब लगा, चला वैकेंसी 5-5 साल पे आती है, इनकी गलती नहीं है। अब जो वैकेंसी 2018 में आई वो वैकेंसी 2022 में आएगी, तो चला आप 2 बार में तो आप 20 के 33 के हो जाइएगा। 2016 वाला जो 15 वाला एनटीपीसी था उसमें पीटी निकला हुआ था 2016 वाले में। मेरे तो नहीं समझे सर, जैसे अभी आप जिस उम्र में है ना, एक वैकेंसी नहीं होगा ना तो अगला वैकेंसी में आप 30 पार चल जाइएगा। सिस्टम तो ऐसा बना हुआ है। ये हमसे 1 साल पहले मैट्रिक किए हुए हैं, 1 ईयर 1 साल पहले। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये इनकी गलतियां नहीं है या ये आपकी गलतियां नहीं है, गलतियां उस सरकार की है जो वैकेंसी 5 साल पे देता। आप सोचे ना, जो बच्चा अभी 20 साल का है, अगर उस बच्चे को जॉब इस बार वैकेंसी नहीं मिलता है, 20 से 5 25, अब 25 से 5 30, खत्म है ना कहानी। 30 साल में बहुत आसानी से चला। लेकिन चला जो है, आप व्यवस्था के खिलाफ नहीं ना जा सकते हैं। हम लोग चला क्रांतिकारी नहीं है, हम लोग जब वोट देने के टाइम में आएगा तो उस टाइम आप डिसाइड कीजिए कि हमको क्या करना है। लेकिन जो है उसके साथ चलना है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, ना ही किसी का विरोध करते हैं, ना ही किसी का सपोर्ट करते हैं। हम छात्र हैं, हमारा काम है कहीं से भी जॉब लेकर निकल लेना। और बहुत बार फेल होइएगा, लोग ऐसे ही कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। जब आप फेल होइएगा तो हमारा से आके मिलने आइएगा, किसी से नहीं जाइएगा मिलने। आपके पिताजी भी आपको सही सजेशन नहीं देंगे, आप हमसे आके मिलिएगा मेरे दोस्त, आपको हम एकदम सही सजेशन देंगे और सही रास्ता दिखा देंगे। मेरे दोस्त एक पेपर वाला का बच्चा जब स्टेशन मास्टर बना, हाजीपुर उसका घर है, तो उसके पापा को जाके बोला कि पापा मेरा पीटी हो गया। कहता हो तो और पीटी पे चला 4 साल पीटी 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 कर रहा है। कहा हमारा मेंस हो गया, कदर और पगला था, पीटी मेंस सुने सुने दिमाग खराब हो गए। वो मेरे पास आया कि सर मेरे पास पैसे नहीं, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम उसकी मदद के 2,000 रुपए 3,000 रुपए देते थे उसको हर महीना। हमको लग रहा था वो चट्टा के हो जाएगा। फिर जब फाइनल ज्वाइनिंग हो गया तो ये कर बाप हमारा सिखावा है, तू स्टेशन मास्टर बन जाए मेरे। और उसके पापा हाजीपुर स्टेशन पे जो है पेपर बेचते हैं, हाजीपुर स्टेशन पर पेपर बेचते हैं। स्टेशन मास्टर की वैल्यू जो पेपर बेचता है स्टेशन पर उसको पता होता है, स्टेशन का अकेले मास्टर होता है। और वो लड़का चला आज रेलवे ज्वाइन किया, स्टेशन मास्टर है। तो उसी का दोस्त का जब हुआ था 2014-16 में ग्रुप डी में, उसी मुंबई बोर्ड में, वो चला वहां ट्रैक में नहीं रह गया, उसी के रूम पे जाके भर रात रहा, भोरे जाके स्टेशन मास्टर उसी स्टेशन पे ज्वाइन कर लिया। कहते हैं चला हिम्मत और जज्बा, एक ना एक दिन होगा, तोरो कर्म में लिखा है। पटना किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। एक बार गौरी शंकर जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए, वो फोटो ही ज्वाइनिंग लेटर वाले साथ हमारे। चला देखो, हम लोग पापा को कहते हैं ना कि पापा हम इतना पैसा तो आपको कमा के दे ही रहे हैं, तो जॉब नहीं हुआ तो क्या हो गया। पापा कहते हैं ना कि ग्रुप डी में जिस दिन हो जाता है वो दिन हमारा बताइए। तो पापा कहते हैं पैसा तो कोई कमा लेगा, पैसा ढेरी आदमी कमाता है। हमारे गांव में जो मकई का धंधा करता है वो दिन भर में 25,000 कमाता है। सरकारी नौकरी का अलग ना वैल्यू है रे, बोल के चले जाते हैं, तो वो वैल्यू है मेरे दोस्त सरकारी नौकरी की। ठीक है, तो काफी हमारे तकदीर में भी होता। कोई बात नहीं, चला तुम्हारा ही तकदीर से अपना तकदीर देख रहे हैं। आपकी तकदीर में नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत लोगों का तकदीर बदलेगा। चलिए पकड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये ओरिजिनल वाला साइन है, वेरी गुड। हाँ ये तो ओरिजिनल है रे। इसको लेके जाना होगा। अच्छा फिर इसी को लेके वहां जाना, वेरी गुड। हाँ मिठाई खिला दिया, अभी पार्टी दे रहा है हमको चंपारण में। मिठाई एक बार नहीं 2 बार खिला दिया है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार और जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। थैंक यू गौरी शंकर। ओके, भगवान ये पल आपके जीवन में भी बहुत जल्द ला दे। हम चला क्यों कहते हैं तुम अच्छे पलों में जी रहे हो, क्योंकि चला वैकेंसी बहुत सारे पैमाने पर आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। चला इन लोगों की गलतियां नहीं होती है, एक बार अभी आप वैकेंसी मिस कीजिए, चला आप 22 साल के होइएगा 27 साल हो जाएगा, पता भी नहीं चले। इसलिए बी रेडी फॉर दिस वैकेंसी। कौन सा चैप्टर